फैसला कट्टा करेगा, ये कैसे? देखिए, ये भी पुलिस प्रशासन को ध्यान में रख के लिखा गया था, क्योंकि हमारी जो प्रशासन व्यवस्था है बहुत बढ़िया है। अगर ये संगीत नहीं होता तो आदमी डिप्रेशन में आ जाता। तो कहीं ना कहीं लोग संगीत सुनते हैं, और संगीत सुनते हैं तो इसलिए जो है उसको निकालते भी हैं। इस योगी सरकार में आप रंगदारी का गाना गा रहे हैं? नहीं, देखिए, ये एक मनोरंजन के हिसाब किताब से है। अच्छा। और रंगदारी मतलब होता है युवाओं को प्रोत्साहित करना रहता है। मैं जानता हूँ सब कुछ सब तेरे द्वारे आते हैं, वो राजा चाहे रंक रहे सब तुझसे मांग के खाते हैं। ऐठो ना हमसे बाबू न कई पाई गुस्सा काबू, उड़बो कमता और जियबो ज्यादा, उड़बो कमता जियबो ज्यादा, बाप से तोरे हाल चाल बना रही। तुमने बुलाया और हम चले आए तेरे द्वार पे मैया। दिन दहाड़े मारी गोली हो, केहू डर से न बोले, बाबू हो हमरे इशारा पे शासन प्रशासन डोले। न जाए पर थाना न फंसे पर केस में, हंसने लगा है संसार, थोड़ा वक्त निकालो मेरे वास्ते, चुपचाप बैठी क्यों हो। ग्रामीण क्षेत्र के एक ऐसे लोक गायक से बातचीत की जिसकी आवाज में पीढ़ियों का दर्द, उम्मीद और परंपरा सांस लेती है। उसके गीत किसी मंच की शोभा नहीं, बल्कि उस मिट्टी की सच्चाई है जहां से हमारी पहचान जन्म लेती है। लोक गायक दर्शन मिश्रा ने बताया कि वो बेहद साधारण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से है। उसके जीवन में सुख सुविधाएं कभी स्थायी नहीं रहीं। कई बार हालात इतने कठिन हो जाते हैं कि घर की बुनियादी ज़रूरतें भी सवाल बनकर खड़ी हो जाती हैं। लेकिन इन तमाम संघर्षों के बीच उसने लोक संगीत का दामन कभी नहीं छोड़ा। उसकी आवाज़ आज भी उस संस्कृति को जिंदा रखे हुए है जो धीरे धीरे हमारी जिंदगी से गायब होती जा रही है। इंटरव्यू के दौरान उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा कि उसे न शोहरत चाहिए न तालियां, बस इतना सहयोग चाहिए कि वो अपनी कला को सम्मान के साथ आगे बढ़ा सके। संसाधनों की कमी, आर्थिक दबाव और मंच के अभाव ने उसके रास्ते कठिन जरूर बनाए हैं, लेकिन उसके सपनों को नहीं तोड़ा। ये कहानी सिर्फ एक कलाकार की नहीं है, बल्कि उस लोक विरासत की आखिरी उम्मीद है जो कुछ गुमनाम सुरों के सहारे आज भी जीवित है। यदि समाज और क्षेत्र ने आज हाथ नहीं बढ़ाया तो शायद कल हम अपनी ही जड़ों की आवाज़ को पहचान नहीं पाएंगे। समाज, जनप्रतिनिधियों और संवेदनशील लोगों से अपील है कि वे इस लोक गायक के साथ खड़े हों, क्योंकि किसी कलाकार का सहारा बनना दरअसल अपनी संस्कृति को बचाने का संकल्प है। सुनिए दर्शन मिश्रा ने क्या कुछ कहा। इस वक्त हमारी मौजूदगी थाना क्षेत्र सादुल्ला नगर में है। इस सादुल्ला नगर में ग्रामीण क्षेत्र में कुछ ऐसे लोक सिंगर हैं जो आर्थिक स्थिति की वजह से वो बड़े प्लेटफॉर्म पर नहीं जा पाते हैं। इस सोशल मीडिया के दौर में लोग अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, और जब से ये सोशल मीडिया एक्टिव हुआ तब से ग्रामीण क्षेत्र के जो प्रतिभाशाली लोग हैं वो अपने प्लेटफॉर्म पर आकर और लोगों के बीच अपनी प्रतिभा को दिखा रहे हैं। एनपी न्यूज़ चैनल की टीम अब ग्रामीण क्षेत्र का भ्रमण करती है, और जो ऐसे प्रतिभाशाली लोग हैं जो बड़े मंच की तलाश कर रहे हैं, उनको बड़ा मंच नहीं मिल पा रहा है, क्यों वो बड़े मंच पर नहीं जा पाते हैं, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए उनके पास जाती है। और इसी को लेकर के हमारे साथ दर्शन मिश्रा जी हैं जो एक लोक गायक हैं, और ये काफ़ी लंबे समय से सिंगिंग के क्षेत्र में लोक गीत गाते हैं। दर्शन मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और जितने हमारे दर्शक हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सादर प्रणाम। हमने क्षेत्रीय लोगों से सुना है कि आप बहुत लंबे समय से इस सिंगिंग के क्षेत्र में हैं, लेकिन आपको अभी तक कोई बड़ा मंच नहीं मिल पाया, वजह क्या रही है इसका? अब देखिए, अपनी कला को निखारने के लिए देखिए पैसे लगाने पड़ते हैं। उसको उस प्लेटफॉर्म तक ले जाने के लिए, जैसे म्यूजिक बनवाना है पैसा लगेगा, वीडियो बनवाना है पैसा लगेगा, तब हम जाकर के सोशल मीडिया पर आ पाते हैं। तो हम लोग जो है कैसेट के ज़माने से कार्य कर रहे हैं, लेकिन देखिए जैसे हमने शुरुआत किया उसी समय जो है इत्तेफाक देखिए कि वो चिप चल गया, मतलब कैसेट जो हमारा मार्केट में था वो वहीं पे ख़त्म हो गया।
चिप चल गया, उसके बाद में फिर स्ट्रगल किए। तो काफी दूरी पे बहुत पहले हुआ करता था स्टूडियो, जो है बनारस हुआ करता था या फिर लखनऊ, तो वहां जाना पड़ता था। तो 1-2 एल्बम निकला, उसके बाद में थोड़ा सा क्षेत्रीय भी स्टूडियो कहीं हो गया, जैसे गोंडा हो गया, बलरामपुर हो गया, तो थोड़ा नजदीकी हो गई, तो इसलिए जो है हम लोग कार्य करने लगे। फिर भी पैसे इसमें लगते हैं। ये नजदीकी जब से सोशल मीडिया आया तब से ये जो दूरियां थी अब नजदीक में बदल गई। हाँ जी, सोशल मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद है कि कम से कम हम लोग जो है मोबाइल में अपलोडिंग कर लेते हैं और सारी चीज़ें जो है व्यवस्था हो जाती है। और जो हमारे क्षेत्रीय हैं उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम लोग को सपोर्ट भी करते हैं। लगभग सबके पास मोबाइल ही है, तो शेयरिंग भी हो जाता है, इसलिए हम थोड़ी सी मजबूती होती है। बाकी आर्थिक रूप से थोड़ा बहुत ज़्यादा हो नहीं पाता है। कैसेट के ज़माने से आप सिंगिंग करते हैं, जब एंड्रॉइड आया, चिप लॉन्च हुआ। हाँ जी। और चिप लॉन्च हुआ, उसके बाद में बहुत सारे बदलाव हुए। बहुत बदलाव हुए। हाँ। तो वजह क्या रही कि अभी तक आपको कोई बड़ा मंच नहीं मिल पाया? नहीं, देखिए इस बीच में तब ऐसे कम ही आर्टिस्ट हुआ करते थे, बहुत, ये मोबाइल से कोई मतलब होता नहीं था। अभी ये 2-4 साल के अंदर, मतलब 2-3 साल के अंदर में लगभग क्रिएटर की ज्यादा भरमार हुई है। उस बीच में होते नहीं थे, इसलिए हमको अकेले ही लड़ना पड़ता था। गाने ले जा करके वहाँ रिकॉर्ड करते थे, फिर जाना पड़ता था। मतलब पहले म्यूजिक बनता था, फिर लिखते थे, तो कई चीजें उसमें तार्किक भी सोचनी रहती है कि गाना ये मार्केट में आएगा, क्या रिस्पांस होगा, तो बहुत उसको सोच विचार के तब फिर निकालना पड़ता है। पहले गाने में और अब में क्या कुछ चेंजिंग देखने को मिल रही है? क्या कुछ बदलाव हुए? हाँ, बदलाव काफी हुआ, लेकिन हम लोग चूंकि साहित्य से जुड़े हुए हैं और पढ़े लिखे हैं, तो इसलिए शब्दों की तालमेल को हम लोग काफी, जैसे लोग बैठते हैं राइटर लोग तो शिक्षित लोग होते हैं, तो हम लोग शब्दों का चयन ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं कि गलत ही गाते हैं, लेकिन उसमें 2 अर्थ ही होता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन शब्द जो चुनाव होता है वो नंबर 1 का होता है, परफेक्ट रहता है। तो अब बाकी और जो आर्टिस्ट निकले हैं आजकल के सिंगर हैं, वो कैसा भी कुछ भी गा देते हैं। मतलब एक तो व्यवस्था हुई है सोशल मीडिया का, लेकिन इसमें ये भी हुआ कि काफी बुराइयां भी हो गई हैं। बुराइयां किस तरह से हुई? बुराइयां जैसे कुछ गाने ऐसे हैं जो समाज, जो है परिवार में बैठ के नहीं सुना जा सकता, और कुछ गाने हैं जो बहुत प्रिय हैं, समाज में या परिवार में लगा के सुना जा सकता है। तो कोशिश हम लोगों की यही होती है कि ऐसे गाने हो जो परिवार में सुना जा सके, मनोरंजन भी दे, सारी चीजें। ऐसा कुछ गाने तैयार किए हैं जो परिवार के बीच में भी चल सके और समाज में भी चलाया जा सके? जी, मेरा 2 चैनल है। एक तो श्री राम टोन्स के नाम से है, जिसमें इसमें 5 गाने हमारे हैं। एक गाना जो है 32,000 के आसपास पहुंचा हुआ है, तो उसको हम सुना देते हैं आपको। ये जो भजन हमारा है, ये खाटू श्याम भजन है, हिंदी भजन है। मैं जानता हूँ सब कुछ सब तेरे द्वारे आते हैं, वो राजा चाहे रंक रहे सब तुझसे मांग के खाते हैं। मैं जानता हूँ सब कुछ सब तेरे द्वारे आते हैं, वो राजा चाहे रंक रहे सब तुझसे मांग के खाते हैं। तेरे सिवा कोई है ना मेरा, तेरे सिवा कोई है ना मेरा, कब तक यूं भटकाएगा। अब तू ही बता दे सांवरिया, कब मेरी बारी आएगा। अब तू ही बता दे सांवरिया, कब मेरी पारी आएगा। तो ये बहुत प्यारा सा भजन है। भजन सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। आप इतना अच्छा गाते हैं और उसके बावजूद भी अभी आप बड़े मंचों से दूर हैं। हाँ, मैं संस्कृति विभाग में मेरा रजिस्ट्रेशन है, वहाँ से सरकार की कुछ योजनाएं निकलती हैं जन कल्याणकारी, तो उसमें हम लोग जाते हैं, एक टेंडर मिल जाता है हम लोगों को, तो वहाँ से मैं रजिस्टर्ड हूँ। हालांकि इस बीच में सरकार सोच रही है कलाकारों के लिए भी, और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग रजिस्टर्ड भी हो सकते हैं, ऐप बन गया है उसका। तो मैं सभी को, जितने भी हमारे गायक लोग हैं, उनको सलाह देना चाहूँगा कि एक बार जरूर रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि सरकार अभी समय जागरूक है, देख रही है, सबको दे रही है काम। अब चूंकि देखिए ये यूट्यूब और जितनी भी सोशल मीडिया है विदेशी है, मान लीजिए एक चैनल हमारा ही डिलीट हो गया है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? अपील किया हूँ, वापस नहीं आया, तो उसमें 70-80 हज़ार रुपये जो है लगभग डूबा हुआ है। अब ये है सरकार से हो जाते हैं तो कम से कम एक गिनती हो जाता है कि हाँ हम सरकारी हैं या आर्टिस्ट हैं,
अपने क्षेत्र में बहुत सारे आप सिंगर ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे। बिल्कुल। इसका श्रेय किस पर जाता है? सोशल मीडिया पर जी जाता जी, है? सोशल मीडिया पर बिल्कुल। हम्म, ये देखिए, हर किसी के पास मोबाइल है हम्म, और मेरा ये मानना है कि अगर ये संगीत नहीं होता हम्म, तो आदमी डिप्रेशन में आ जाता। हम्म, तो कहीं ना कहीं लोग संगीत सुनते हैं, और संगीत सुनते हैं तो इसलिए जो है उसको हम्म। निकालते भी हैं। अभी बीच में भी आपका 2-3 गाने आए थे। एक तो ये रंगदारी का है जो रंगदारी, हाँ, इस योगी सरकार में आप रंगदारी का गाना गा रहे हैं? नहीं देखिए, ये एक मनोरंजन के हिसाब किताब से है। अच्छा। और रंगदारी मतलब होता है युवाओं को प्रोत्साहित करना रहता है। हम्म, तो ये गाना अभी जो है कल लॉन्च हुआ है, हम्म, इसको आपको सुना देते हैं। हम्म, ऐठो ना हमसे बाबू, ना कई पाई गुस्सा काबू। ऐठो ना हमसे बाबू, ना कई पाई गुस्सा काबू। उड़बो कमता और जियबो ज्यादा, उड़बो कमता जियबो ज्यादा। बाप से तोरे हाल चाल बना रही, बहुकाल बना है, बहुकाल बना रही, बहुकाल बना है, बहुकाल बना रही। ये ऐसा था। एक्चुअली देखिए, ये गाना लिखा गया था, ये भी कोई गलत नहीं लिखा है, ये परिवहन विभाग को ध्यान में रखकर लिखा गया था। क्योंकि काफी रेसर में जो गाड़ियां चलती हैं, तो ये हम सोचे थे कि विभाग से मिलेंगे और सरकार से अगर कुछ सपोर्ट मिलेगा तो इसको उस पैमाने पे हम लोग लॉन्च करेंगे कि जैसे स्लो में चलिए और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। तो आप जैसे उड़बो कमता जेबो ज्यादा, मतलब सही तरीके से आप ड्राइविंग करेंगे। आप अगर फास्ट गाड़ी चलाते हैं तो आपके लिए अनहोनी घटनाएं घट सकती हैं। घट सकती है, किसी भी क्षेत्र में आप सही तरीके से चल रहे हैं। उड़ने का मतलब ये है, देखिए अवधी भाषा है कि मतलब बहुत ज्यादा किसी भी चीज में नहीं जाना चाहिए, बहुत कंट्रोल में रहना चाहिए। तो ये इसी बेसिस पे लिखा गया था। तो ये लॉन्च हुआ है, ठीक ठाक चल भी रहा है। हाँ, युवाओं में अक्सर इस समय स्टेटस रील यही रहता है, तो यही दो चीजों में आदमी देख लेता है। अब स्टेटस कैसे कौन लगाता है, ये अलग प्रक्रिया है। इससे पहले भी आपका कोई गाना हुआ था लॉन्च? हाँ, इससे पहले एक गाना हुआ था, कट्टा फैसला करे उत्तर प्रदेश में। कट्टा फैसला करेगा उत्तर प्रदेश में? जी जी जी, इसका भी रीजन है, लेकिन ये भी युवाओं को एक थीम बना दिया गया है, ये भी प्रोत्साहित करने वाला है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। इसको भी आपको सुना दे रहे हैं। और दिन दहाड़े मारी गोली हो, केहू डर से न बोले। दिन दहाड़े मारी गोली हो, केहू डर से न बोले। बाबू हो हमरे इशारा पे, शासन प्रशासन डोले। न जाए पर थाना, न फंसे पर केस में, कट्टा फैसला करे उत्तर प्रदेश में। न जाए पर थाना, न फंसे पर केस में, कट्टा फैसला करे उत्तर प्रदेश में। फैसला कट्टा करेगा, ये देखिए, ये भी पुलिस प्रशासन को ध्यान में रख के लिखा गया था। क्योंकि हमारी जो प्रशासन व्यवस्था है बहुत बढ़िया है, और जब प्रशासन व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होता है तो हमको शासन या प्रशासन से कोई मतलब नहीं होता, या थाने में नहीं जाना पड़ता है। सारा चीज जो है इस समय शासन प्रशासन भी बढ़िया है, तो सारी चीजें व्यवस्थित हैं। इसी ध्यान में रख के लिखा गया था कि चूंकि पुलिस के पास कट्टा होता है, आम आदमी रख नहीं सकता, या रख भी सकते हैं तो लाइसेंसी होगा, वो भी सभ्य होंगे, ऐसे तो होंगे नहीं। तो इसलिए इसको गाया गया। क्षेत्रीय लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जिस तरह से आप सिंगिंग भी करते हैं और आप अभी उस मुकाम की तलाश में हैं जो आपको मिला नहीं है। जी, मैं सभी लोगों से यही कहना चाहता हूं कि यदि क्षेत्र में कोई भी ऐसा कलाकार है तो उसका सपोर्ट करिए और आगे बढ़ाइए। आप क्षेत्रीय लोगों को ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। आप लोग जैसे अन्य प्रदेशों को या अन्य भाषाओं को तरजीह देते हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपने घर के बच्चे को उठाइए, हो सकता है आगे बढ़ करके वो नाम रोशन करे। यही मैं कहना चाहूँगा। आगे क्या कुछ प्लान है गाने को लेकर के? क्या कुछ किस तरह से गाने आएंगे? क्या भौकाल का गाना आएगा, भक्ति आएगा, या और क्या कुछ तैयारियां हैं? नहीं, सारे गाने आते रहेंगे, लेकिन ये है कि सामाजिक दृष्टि से जो सही रहे, इसमें हम लोग रिसर्च करके अच्छे से अच्छे गाना बनाएंगे। और मैं कोशिश भी करूंगा कि इसको बड़े पैमाने पे किया जाए। ये जो गाने लॉन्च होते हैं
तो आपके ऑफिशियल वेबसाइट से होते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट से? हाँ, जी, या जी। आप किस कोई और ऐसे साइट है? अभी तो मेरा ही यूट्यूब चैनल है, एक है श्री राम टोन्स है हाँ। यूट्यूब चैनल, और एक जो है दर्शन मिश्रा ऑफिशियल है। हाँ। तो अभी 2 ही पे पड़ रहा है। हाँ। तो आप देख सकते हैं ये हमारे साथ दर्शन मिश्रा जी हैं। बहुत पुराने लोक गीत गाते आए हैं। हालांकि कुछ आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से ये अपने उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए जिसकी तलाश ये कर रहे हैं। लेकिन जब स्थानीय लोग, क्षेत्रीय लोग और समाज के लोग ऐसे कलाकारों का सपोर्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है जो ये सपना देख रहे हैं वहाँ तक ये पहुँचेंगे और इनका सपना पूरा होगा। हम आप लोगों से अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कलाकारों को सपोर्ट कीजिए और इनका सहयोग कीजिए। मैं अशोक पाल, बलरामपुर।